जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 11वां अध्याय सुनाएंगे। राजा रहुगुण को जड़ भरत का उपदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा रहुगुण ने ऐसे कहा तब ब्राह्मण जड़ भरत जी बोले, हे राजन, तू विद्वान नहीं है, केवल विद्वानों की सी बातें करता है। विद्वान तत्व दर्शन में लौकिकता के रूप में विचार नहीं रखता। ज्ञानी की दृष्टि में लौकिकता का व्यवहार नहीं होता, उसके लिए तो गृहस्थ है। जिन्हें यज्ञ विद्या का चमत्कार दिखाई पड़ता है, परंतु यज्ञों के तत्व विचार कहाँ। यदि यज्ञों के फल ईश्वर अर्पण करके यज्ञ किया जाए तो वे सत्य फल स्वरूप मोक्षदायक होते हैं, और इसी कारण गृहस्थ वेदांत के उत्तम वाक्यों को सत्य नहीं समझते। वह उनकी भूल है। उन्हें तत्वों का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो तब हो जब मन हाथ में हो, और जब तक आत्मा की उपाधिभूत मन वासनाओं में लगा है। सत रज तम के गुणों से व्याप्त इंद्रियों और काम इंद्रियों द्वारा पुण्य पाप करता ही रहता है, तब तक वह ऊंच नीच योनियों को प्राप्त होता ही रहेगा। मन जब विषयों से विरक्त हो तब उच्च पद प्राप्त करे। इस मन की 11 वृत्तियां हैं, 5 क्रिया रूप, 5 ज्ञान रूप और 1 अहंकार रूप, तथा इन 11 के भी एक एक के 11 विषय हैं। आगे चलकर मन की यही 11 वृत्तियों द्वारा द्रव्य, स्वभाव, संस्कार, भाग्य और काल से सैकड़ों और हजारों क्या करोड़ों हो जाती हैं, जिनका जीव से कोई संबंध नहीं है। जीव निर्गुण और निर्विकार है। यद्यपि मन और जीव दोनों एक ही माया से रचे हुए हैं, तथापि जीव इनको नहीं उत्पन्न करता, और मन ही सबको उत्पन्न करता है। वही मन जीव की उपाधि लेकर काम क्रोध से अपूर्ण हो शीघ्र शीघ्र अपनी वृत्तियां उठाता रहता है। जागते सोते सभी अवस्था में यह अपना व्यापार किया करता है। सुषुप्त से में भले ही कुछ शांत हो जाता है, परंतु जीवात्मा शुद्ध और वृत्तियों का साक्षी मात्र है। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक और आवागमन से रहित है। वह इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े ब्रह्मादिकों का स्वामी, सब मनुष्य का अंतर्यामी, सर्वसमर्थवान और सबका आश्रय है। वही अपनी माया से सब जीवों में नियंता रूप से विद्यमान है। वही इस चराचर जगत का शासन करता सर्वव्यापक भगवान और वासुदेव रूप है। जो ज्ञान से चलता है वह मुक्त हो जाता है, अन्यथा संसार में भमरता ही रहता है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।